सिंध का दारुल हुकूमत कराची, जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आकर बसते हैं। इस शहर में कितने लोग रहते हैं कोई भी वसूख से नहीं कह सकता। सन 2017 की गिनती के मुताबिक यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह तादाद 2 करोड़ से कम नहीं। पिछली गिनती पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बायस इस बार आबादी की दोबारा गिनती मुकर्ररा मुद्दत से पहले की जा रही है, और ये पहली बार है कि इस काम में डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करना आसान काम नहीं। कहीं लोग तावन नहीं करते तो कहीं इंतजामी मुश्किलात आड़े आ जाती हैं। सर असल में एक मसला हमारे पास ये आ रहा है कि ये आबादी है कच्ची आबादी, जिसकी वजह से लोगों को जहन में ये है कि ये शायद उठा रहे हैं इसलिए जो है ना सर्वे कर रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है ना वो डरते हैं। लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, पीछे लेट दीजिए, तालीम की कमी है जिसकी वजह से वो हमें मालूमात देते हुए हिचकिचाते हैं। बाद जगह तो ऐसा होता है कि 3-3 मरतबा जाना पड़ता है। घर में बंदा नहीं है, आके दरवाज़ा खोल के फिर बंद करें, भाई नहीं है बंदा, फिर दोबारा दूसरे दिन जाते, भाई आपको बोल दिया नहीं है बंदा हमारे पास, हम नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है। तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात हों या मुल्की वसाइल की तकसीम और अवामी नुमाइंदगी के फैसले, मुल्की पॉलिसी साजी और प्लानिंग में आदमशुमारी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से माजी में यहाँ जो भी आदमशुमारियाँ हुई हैं वो किसी न किसी हवाले से तकरारी रही हैं। 2023 में जो डिजिटल सेंसस की जा रही है उसी हवाले से भी कई तनाज़ात और मसाइल सामने आ रहे हैं। चीफ सेंसस कमिश्नर ये कहें कि रिहायशी ब्लॉक्स में सिर्फ 7% इजाफा हुआ है कोई 6-7 बरसों में, और हाउस होल्ड्स की तादाद में इतना ही इजाफा हुआ है, इट मीन्स कि वो तो अपने हिसाब से नंबर्स निकाल के बैठे हैं। इस तरह की मर्दमशुमारी को कोई भी नहीं मानेगा। डिजिटल मर्दमशुमारी का सिस्टम भी बैठ गया है और लाखों करोड़ों और अरबों रुपए के टैप खरीदे गए, एक इश्तिहारात करोड़ों रुपए के दिए गए, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? फंक्शन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन बार बार रुक जाती है, सिस्टम बैठा हुआ है, एन्यूमरेटर काम नहीं कर रहे। पहले मैनुअल फ्रॉड किया गया था, अब डिजिटल फ्रॉड किया जाएगा। मर्दमशुमारी से मुतल्लिक खदशात पर गौर के लिए हुकूमत सिंध ने हाल ही में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान ने बाइकाट किया। हम कहते हैं कि हर फर्द जो जहाँ पे रहता है उसको गिना जाए, और ख़ास तौर पर जो इलीगल इमिग्रेट्स हैं उनके लिए उन्हें गिना तो ज़रूर चाहिए, मगर उनको अलग से गिना चाहिए। पता होना चाहिए कि सिंध में कितने इलीगल इमिग्रेट्स हैं। अब फ्लड आया हुआ है, हमारे लोग जो हैं अपने इलाकों से बाहर निकले हुए हैं, उनके घर ये कैसे काउंट करेंगे? फौजी ऑपरेशन के नतीजे में जो IDPs आए थे कबायली इलाकों से, वाना, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, सवात से, उनका अलहदा इंदराज होना चाहिए। बंगाली, बर्मी, अफगानी वो अलहदा हों, और इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स का भी अलहदा इंदराज हो। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में नस्लों से बंगाली बोलने वाले रहते आए हैं, लेकिन उनमें लाखों लोगों को न शहरी हुकूक मिले न उनकी लसानी शनाख्त को माना गया। मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ की है, मेरी मैट्रिक यहाँ की है, कॉलेज यहाँ का, यूनिवर्सिटी यहाँ का, सारी चीज़ें यहाँ की, यहाँ तक कि NIC मेरा यहाँ का है। तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि भाई मैं नया आया हूँ यहाँ पर, जो है ना, मतलब आप तारीख को मसख नहीं कर सकते हैं कि बंगाली इज द मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई जिस तरीके से आपने देगर कौमों को मर्दमशुमारी के अंदर आपने रखा है, देगर जबान बोलने वाले को रखा है, उनके लिए कॉलम रखा है, तो इस तरीके से जो है बंगला जबान बोलने वालों का भी बाकायदा कॉलम होना चाहिए। डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से कुछ एतराज़ात और खदशात जायज़ नज़र आते हैं, तो कहीं उनमें सियासी मुफाद परस्ती का अमल दखल भी होगा। सवाल ये है कि हुकाम जायज़ शिकायत के अजाले के लिए क्या कर रहे हैं। जब ये अप्रूव हुआ था ना तो उस वक्त शनाख्ती कार्ड की शमूलियत नहीं थी, लेकिन सेंसस शुरू होने से पहले सूबों का मुतालबा आया बहुत ही पुरजोर कि आप शनाख्ती कार्ड को इंक्लूड करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उसको इंक्लूड किया गया। इसमें जो ख़ास कंसर्न था हमारे सिंध के सूबे का कि जो 2022 के फ्लड में जो इफेक्टीज़ हैं इनको मजबूर होकर माइग्रेशन करना पड़ी, उसमें हमने उनके लिए ख़ास तौर पे एक सवाल डाला कि अगर आपने माइग्रेशन की, क्योंकि सेंसस की डेटा में माइग्रेशन की बहुत बुनियादी हैसियत होती है, तो ये हमने सवाल पूछा है। डिजिटल मर्दमशुमारी में अब तक 17.5 करोड़ अफराद की गिनती की जा चुकी है। ये अमल 4 अप्रैल तक मुकम्मल होना है, लेकिन ये गिनती अगर भरपूर और जामे तरीके से ना हुई तो आदाद व शुमार पर भी सवालिया निशान लग सकता है। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक
اس عمل کو قابل اعتبار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گنتی بلا تفریق اور شفاف انداز میں کی جائے، اور اس کے لیے اگر مردم شماری کے کام کو مزید توسیع بھی دینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔